Assalamu alaikum. Welcome back to this channel. Today we are going to discuss about Newton's second law of motion. First law जो है वो हमने कर लिया. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम अभी डिस्कस करने लगे हैं. ये मैथ्स 1 है, ये हैवियर मैथ्स है, बिग बॉक्स है, और ये स्मॉलर मैथ्स है. ठीक है, अगर मैं 10 न्यूटन दोनों में फोर्स अप्लाई करूँ, हैवियर ऑब्जेक्ट में भी, स्मॉलर ऑब्जेक्ट में भी, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी एक्सेलरेट करेगा, जल्दी मूव करेगा? फोर्स जिसका वेट स्मॉलर होगा. ऐसा ही है, जिसका वेट स्मॉलर होगा वो ऑब्जेक्ट जल्दी मूव कर लेगा एज़ कम्पेयर टू हैवियर वेट. ठीक है, क्योंकि फोर्स दोनों में इक्वल अप्लाई हो रही है. तो मीन्स दैट अगर एक्सेलरेशन अप्लाई होती है तो वो एक्सेलरेशन जितनी अप्लाई होगी उतनी ही फोर्स होगी. मीन्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर एक्सेलरेशन अप्लाई होगी इन्वर्सली टू मास, अगर मास ग्रेटर है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, अगर मास स्मॉलर है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. ठीक है, इस तरह एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. जितनी फोर्स होगी उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. इन्वर्सली टू मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन. अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है. ये लाजमी कांस्टेंट आता है, ये आपको पता होना चाहिए. ये पहले भी आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट लाजमी आता है. वो कांस्टेंट के है. ठीक है, के कांस्टेंट आ जाता है, और के की वैल्यू फॉर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो के की वैल्यू है 1 है, इस वजह से एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, देखिए फोर्स दैट इज इक्वल टू एम ए. एम क्या है? मैस है, और जो ए है, ठीक है, जो एफ इज इक्वल टू एम ए है, एम क्या है? मैस है. मैस की यूनिट स्टैंडर्ड केजी है, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट न्यूटन. जो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 kg एम पर सेकेंड स्क्वायर के. ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूटन का. इसी तरह हमारी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट होता है. दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. अगर अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. अल्लाह हाफिज़.